Hello bachcho, let's read this question. So this question says, column first gives situation where two dipoles or dipole moment pi cap and root 3p j cap are placed at origin. A circle of radius r with center of at origin is drawn as shown in the figure. Column 2 gives the coordinates of certain position on the circle. Match the statement in column first with the statement in column second. Okay, आपको देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है. आपको यहाँ पर ये क्या करना है, इनको मैच करना है कि कौन से कंडीशन क्या कर रहे हैं किस पॉइंट. ये देखिए आपको जो कॉलम 2 ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ओके, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है. आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स के किस सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, आपका मैच कर रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें डायपोल के बारे में बताना है. हमें डायपोल के कारण आपको क्या बताना है, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, हम डायपोल लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, डायपोल्स. ओके, डायपोल्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, डायपोल्स क्या होता है, डायपोल के कारण हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, हमारा जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, सिंगल को डायपोल है. ओके, डायपोल के कारण आपका जो पोटेंशियल होता था इसे हम डिफाइन कर देते हैं पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, ये हम इस तरीके से क्या करते थे, अपने डायपोल को क्या करते थे, इस तरीके से हम पोटेंशियल क्या करते थे, आपका डिफाइन करते हैं पी कॉस थीटा. ओके, और देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखिए अगर हमारे पास कोई डायपोल है, दिस इज इन जनरल एक डायपोल, हमारे पास क्या कोई डायपोल है. okay? इस डायपोल के कारण हमें किसी पॉइंट पी पर क्या करना है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पर हमें फील्ड और पोटेंशियल क्या फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए मान लीजिए आपका जो डायपोल है, आपका डायपोल देखिए ये है, दिस इज अवर डायपोल, ये आपका डायपोल ये है, दिस इज अवर डायपोल. इसको मैंने क्या लिख लिया, पी वेक्टर से हम क्या करते हैं, डायपोल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. ओके, इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो देखिए मैंने इसके सेंटर से क्या कर दिया, एक लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया. ओके, इसके सेंटर से मैंने इस पॉइंट पी पर जहाँ पर फाइंड आउट करना है, एक लाइन को मैंने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया. अब आपको देखिए इस डायपोल के कारण पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करके बताना है. ओके, ये आपका डायपोल है. ओके, दिस इज अवर डायपोल. ओके, अब देखिए बच्चों, डायपोल देखिए, डायपोल जो होगा ये आपकी रेडियल डायरेक्शन है. रेडियल डायरेक्शन क्यों, देखिए डायपोल ये है आपका, डायपोल के सेंटर से लेकर ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड आर वेक्टर. ओके, और आर वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन होती है, मैंने उसको क्या बोल दिया, अपना रेडियल डायरेक्शन. और रेडियल डायरेक्शन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसे हम क्या क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका ई थीटा. ये क्या बोल सकते हैं, आपका थीटा. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन में देखिए सर्कुलर फॉर्म में हमें जो डायपोल दिया है, एक सर्किल दिया है, सर्किल के पॉइंट हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है. ओके, तो हम इसको देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व कर सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इजी किस में रहेगा, हमारे यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करना क्या रहेगा, काफी इजी रहेगा. ओके, तो मैं यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स को क्या करूंगा, यूज करूंगा. कन्वर्जन आपका काफी इजी. पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होता है आपका, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस. ओके, कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट देखिए अभी तक हम कैसे नोट करते थे, एक्स वाई, एक्स एंड वाई से. ओके, इन कार्टेशियन पॉइंट. पोलर में हम इसको आर एंड थीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. ये कोऑर्डिनेट हो जाता है इसका आर एंड थीटा. यहाँ पर हम आर को क्या लिखते हैं, देखिए आर होता है आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हमने ये एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया. ओके, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर आपका आर है. ओके, ये डिस्टेंस कितनी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी, हम लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा. सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस वाई एक्सिस का लॉन्ग. ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका वाई इजिकल टू आर साइन थीटा. ओके, तो ये देखिए इससे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो हमें ये वाला रिजल्ट भी मिल जाएगा. ओके, और हम यहाँ से भी बोल सकते हैं जब आपका टेन थीटा होगा, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, आपका वाई ओवर एक्स. ओके, तो थीटा को हम यहाँ से टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख सकते हैं. ओके, तो आर भी हमने फाइंड आउट कर लिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाते हैं. ओके, अब देखिए पोटेंशियल क्या है आपका, डिफाइन करता है पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट ई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, ये भी हम क्या करते हैं, आपका जो आपका रेडियल वेक्टर ई आर वेक्टर का कंपोनेंट. ओके, ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल आपका थीटा डिग्री का एंगल होगा. ओके, जो डायपोल एंगल बनाता है, जो आपका डायपोल देखिए, ये क्या आपका डायपोल आपका आर वेक्टर से जो एंगल बना रहा है पी पॉइंट के लिए, हमारे देखिए इसी पोलर कोऑर्डिनेट का हम यूज करते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पी कॉस थीटा. अगर हम देखें, अगर हम क्या करें, दिस इज डायपोल. ओके, ये क्या आपका डायपोल है, इस डायपोल का अगर मैं इस डायरेक्शन में रेडियल कंपोनेंट ले तो ये क्या होगा, आपका पी कॉस थीटा हो जाएगा. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी वेक्टर डॉट ई आर वेक्टर, हमने इसका प्रोजेक्शन ले लिया किस डायरेक्शन में, आपका रेडियल डायरेक्शन में. इससे मैंने पी कॉस थीटा को क्या लिख लिया, यहाँ से पी वेक्टर डॉट ई आर वेक्टर. ओके, ये क्या होगा, इसका आपने यहाँ पर प्रोजेक्शन ऐसे फाइंड आउट करके बता दिया. ओके, तो ये आपका पोटेंशियल आ जाता है. ओके, सिमिलरली देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करनी है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखिए आपको डायपोल के कारण पता है, कैसे लिखते हैं, देखिए आपका P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ये आपका क्या होता है, दिस इज द
ये आपका क्या होता है, देखिए इसमें आपका रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है। ओके, हम बोलते थे यहाँ पर डिफाइन करते थे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और कैसे डिफाइन करते थे, एक्सियल पॉइंट पर। तो उनका जो आपका रिजल्टेंट आ जाता था वो कितना होता था, पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस आर द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के कारण के लिए आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में दो डायपोल दे रखे हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, देखिए दो डायपोल दे रखे हैं। मैं चलिए यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ओके, ये मान लीजिए आपका, ये आपका देखिए क्या है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस क्या आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, ये एक्सिस कौन सा हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ओके, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ओके, ये आपका ओरिजिन है। ओके, ये आपका ओरिजिन है। ओके, देखिए हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, एक सर्किल हमें डिफाइन करना है बेसिकली, क्योंकि हमें सर्कुलर के यहाँ पर पॉइंटिंग गिवन कर रखे हैं। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर आपके क्या है, दो डायपोल्स हैं, दो डायपोल में एक डायपोल देखिए आपका क्या है, एक डायपोल देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो एक डायपोल आपका ये है। ओके, ये डायपोल की आपका पी आई कैप, ये आपका पी आई कैप के अलोंग है, और दूसरा डायपोल की आपका देखिए इस डायरेक्शन में आपका जे कैप के अलोंग, इसका मैग्नीट्यूड कितना देर का आपका रूट थ्री पी जे कैप। ओके, तो ये आपका दो डायपोल्स देर के। ओके, और एक इसके बाहर पर क्या है कि आपका एक सर्कल है, एक आपका एक सर्किल है। ओके, ये सर्किल मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, दिस इज अवर सर्किल। ओके, सर्किल पर कुछ पॉइंट्स है। ओके, ये पॉइंट्स पर मैं बताना कि किस पॉइंट पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हमें कंडीशंस क्वेश्चन में दी है। अब देखते हैं कौन सी वाली क्या करता है, आपके फुलफिल करती है, ये हमें बताना। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, सर्किल हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पर नेट डायपोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, आपके पास क्या है, दो डायपोल मोमेंट है, एक पी आई कैप है और रूट थ्री पी कैप। ओके, तो डायपोल क्या होते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी होती है। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो पी वेक्टर यानी कि नेट वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए एक आई कैप के अलॉन्ग है, एक जे कैप के अलॉन्ग है, तो हम इसे लिख सकते हैं आपका पी का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर रूट थ्री पी का स्क्वायर। ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। ओके, आई ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दोनों क्या ऑर्थोगोनल है, cos थीटा वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस थ्री पी स्क्वायर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, टू पी के इक्वल आ गया। कितना गया आपका, जो आपका नेट डायपोल मोमेंट आ गया वो कितना गया आपका, टू पी आ गया। ओके, और ये टू पी आपका देखिए कितना एंगल बनाएगा। ओके, टू पी कितना एंगल बनाएगा, देखिए यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो टू पी आएगा, और आई कैप और जे कैप के बीच में है तो ये आपका इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और किस साइड को ज्यादा ओरिएंट होगा, पी बड़ा है या फिर आपका रूट थ्री पी बड़ा है, रूट थ्री पी बड़ा है तो इसके साइड से एंगल बनाएगा, कुछ स्मॉल एंगल बनाएगा। ओके, और यहाँ से जो एंगल बनाएगा, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है देखिए कितना था, थीटा एंगल डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने थीटा एंगल डिफाइन कर दिया। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डायपोल बन गया, इसका डायपोल मोमेंट कितना आ गया आपका, टू पी के इक्वल आ गया। कितना आ गया आपका, टू पी के इक्वल। ओके, ओके, टू पी के इक्वल आ गया। और अब यहाँ पर सब थीटा डिफाइन कर सकते हैं, देखिए टेन थीटा कैसे डिफाइन करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, यानी कि आपका रूट थ्री पी डिवाइडेड बाई पी कर लीजिए, तो यहाँ से आपका पी से पी कैंसिल हो जाएगा। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, टेन थर्टी रूट थ्री कब होता है, जब आपका थीटा कितना होता है आपका 60 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर से आपके थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री की वैल्यू, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हमने डायपोल को देखिए, दो डायपोल को हमने एक इंडिविजुअल डायपोल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, बस इतना ही आपको करना था। ओके, अब देखिए आगे हमें क्या बताना था कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर द पोटेंशियल इज मैक्सिमम। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। ओके, मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। ओके, देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, देखिए किस कोऑर्डिनेट्स पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, ये देखिए अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, अगर मैं क्या करूं, देखिए बच्चों इस लाइन को यहाँ पर हम एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते थे, आर एन थीटा होते थे, और उस हम कैसे इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आपके आर थीटा बोलिए या फिर एक्स वाई बोलिए, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई कार्टेशियन में है, आर थीटा के आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और ये आपका कन्वर्ट जाना है। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर एक्स एंड वाई ऑप्शंस में तो मुझे एक्स एंड वाई फॉर्म में दिए, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो आपकी आर है। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी आर है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, आर इंटू कॉस थीटा, आर आपका आर हो जाएगा कॉस थीटा, ये कितना थीटा, ये आपका थीटा 60 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना हो गया आपका, वन बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ओके, यस, कॉस 61/2, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका आर बाई टू आ गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आर साइन थीटा। ओके, आर इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है आपका रूट थ्री बाई टू, तो हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू ऑफ आर। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या लग गए, पता चल गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए कितने हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आपका आर बाई टू है, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो गया आपका
√3/2 आर। ओके, ये हमने यहाँ पर से डिफाइन करके बता दिया। ओके, अब इसके हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? देखिए बच्चों, ये इसके r/2, ये आपका r/2 था, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। यहाँ पर हम आएंगे तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x भी नेगेटिव होगा और क्या होगा आपका y भी नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएंगे आपके -(r/2) और -√3/2 आर। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिए। ओके, अब मैं देखिए इस पॉइंट पर जाऊँ। ओके, ये पॉइंट क्या है? देखिए इस पॉइंट पर अगर चले जाऊँ। ओके, मैं यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स अभी जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, ये अगर मैं देखिए इस पॉइंट पे चल जाऊँ, ये पॉइंट क्या होगा? देखिए ये आपका, देखिए यहाँ से आपका जो ये एंगल है, ये आपका ER वेक्टर है, ये इससे कितना एंगल बना रहा होगा? आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारा देखिए क्या चेंज होगा इस पॉइंट पे? देखिए आपका क्या होगा? एक्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि r/2 को क्या हम लिख लेंगे? -r/2। ओके, -r/2 और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? -r/2 और y कोऑर्डिनेट देखिए अभी भी आपका पॉजिटिव है, तो कितना होगा? √3/2 आर। अब देखिए आपका एंगल 90 से चेंज हो रहा है, तो हमें पता है कि अगर आपका एंगल क्या होता है? 90 से चेंज होता है तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, जैसे हम लिखते हैं cos 90 प्लस थीटा, कितना होता है आपका? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, क्या लिखेंगे? cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका? माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ पर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या थे? cos थीटा। ओके, इस कोऑर्डिनेट में आपका 90 से हमने ऐड कर लिया, 90 के फेस डिफरेंस आया ना, तो हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपका साइन एंगल तो सेम रहा, लेकिन आपका माइनस का साइन आ गया। ओके, तो r/2 से कितना हो गया आपका? -r/2। अब हम देखते हैं, देखिए y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करते थे? साइन थीटा से। ओके, अब हम साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos थीटा। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका एंगल तो सेम रहा है और साइन भी सेम रहा है, इसलिए आपका y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग √3/2 आर था, यहाँ पर भी आपका √3/2 आएगा। सिमिलरली सेम सिचुएशन से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर के कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितने हो जाएंगे? देखिए इसमें आपका एक्स एक्सिस तो सेम रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका y नेगेटिव हो गया, तो हो जाएगा -√3/2 आर। ओके, ये आपने यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट्स क्या कर लिया? ऐसे डिफाइन कर लिया। ओके, तो ये 4 पॉइंट हमने क्या कर लिया? यहाँ पर आपके ऐसे कोऑर्डिनेट्स क्या कर लेंगे? हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हमें बताने के, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन विच द एट विच द पोटेंशियल इज मैक्सिमम, किस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पर क्या करते हैं? हम नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। अब हम यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए हमें क्या क्या बताना है? एक तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल को डिफाइन करना है, और एक आपका क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताना है। ओके, तो देख चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन कर दिया था? पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था पी वेक्टर डॉट ऑफ आवर ER कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये क्या था? आपका पोटेंशियल था। इस पोटेंशियल से हमसे देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा? क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, जहां पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? देखिए cos थीटा की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी, सॉरी cos थीटा 1 के इक्वल होगा। cos थीटा की पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब आपका देखिए P कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है। cos थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, cos थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब cos थीटा 1 के इक्वल होगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए आपका? 0 डिग्री होना चाहिए। ओके, थीटा 0 डिग्री। तो अब देखिए हम बोल सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री, थीटा के यहाँ पर क्या है आपका? देखिए अब आपका जो रिजल्टेंट डायपोल बन गया है, डायपोल आपका ये बन गया, दिस इज अवर 2P कैप बन गया, 2P ये बन गया ना। ये एंगल कितना आपका? ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री था, ये ठीक है। तो इससे इस डायपोल से कम कितना एंगल होना चाहिए आपका? इस डायपोल से आपका 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल होने का मतलब है कि इसी लाइन पर जो लाई करेगा। ओके, इस डायपोल से जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाता है? आपका थीटा डिग्री। ये आपका जैसे थीटा डिफाइन कर दिया। ओके, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में बोल सकते हैं पोटेंशियल 0 होगा। तो थीटा 0 इस पॉइंट के लिए होगा। ओके, जो इसकी रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, या फिर हम देखिए यहाँ से सीधे बता सकते थे P.dr मैक्सिमम कब होगा? जब भी आपका रेडियल वेक्टर में अलाई करेगा, और रेडियल वेक्टर क्या आपका ये है, किस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? r/2 और √3/2 आर पर। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल मैक्सिमम आपका कहाँ पर हो गया? r/2, और क्या लिख सकते हैं आपका? इसको हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल, पहली कंडीशन यही थी, मैक्सिमम पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट होगा आपका? r/2 और √3/2 आर। ओके, दिस इज अ पॉइंट फॉर द मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके, और देखिए और भी हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पर होगा? इस पॉइंट पर। ओके, जो आपका ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? मिनी सॉरी 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? आपका मिनिमम हो जाएगा। ओके, अब ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल आपका 0 कहाँ पर होगा? ओके, तो देखिए बच्चों पोटेंशियल कहाँ पर 0 होगा? इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम था। ओके, और 0 होने के लिए क्या कंडीशन है? P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन, जहां पर आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। उस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो थीटा यहाँ पर 90 कब होगा? थीटा आपका देखिए 90 कब होगा?
जब हम क्या कर ले, ये आपका जो एंगल थीटा है 90 देखिए, एक इस केस में हो सकता है +90 और एक आपका इस केस में हो सकता है -90। ओके, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से। हमसे पूछा पोटेंशियल जीरो कब होगा, मिनिमम तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपका थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो पोटेंशियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो देखिए इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे -r/2 √3/2r। ओके, और आपका r/2 और -√3/2r। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बी पार्ट में हमसे पूछा था कि जीरो पोटेंशियल कहाँ पर होगा। ओके, जीरो पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग आपने पॉइंट फाइंड आउट कर ले, क्या थे, -r/2 और आपका √3/2r हो जाएगा। और आपका दूसरा पॉइंट भी देखिए, दो पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो है, दूसरा पॉइंट आपका r/2 और क्या आपका -√3/2r के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये दो पॉइंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, अब देखिए थर्ड है पूछा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4p/4 4p/4 ओके, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको ये बताया, लेकिन ध्यान रखना है अब डायपोल मोमेंट हमारा पी नहीं है, हमारा डायपोल मोमेंट कितना आया था, देखिए 2p के इक्वल आया था। ओके, इस 2p को यहाँ पर पुट करना है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ से थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। देखिए थर्ड पार्ट यानी कि सी पार्ट में क्या आपको बताना है कि वहां पर आपका क्या था, मैग्नीट्यूड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नीट्यूड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने यहाँ पर आपको इसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा था, देखिए ये फॉर्मूला आपके p/4 सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो p/4 r³ 1 प्लस रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर आपका ये p नहीं रहेगा, डेपोलमेंट तो आपका कितना हो गया था, 2p हो गया था, तो मैं यहाँ पर इसको 2p पुट कर लेता हूँ। ओके, तो ये कितना हो गया, देखिए 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ और ये कितना होता है, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये किसके इक्वल होना चाहिए, देखिए ये इसके इक्वल होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4p/r³ के इक्वल कहते हैं। कितना होना चाहिए आपका, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, इसको होना चाहिए आपका 4p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ओके, इस पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। ओके, आर आपका कैपिटल लीजिए, स्मॉल लीजिए। ओके, अब एज्यूम कर सकते हैं, हमने स्मॉल क्वेश्चन में एज्यूम किया था तो हमने यहाँ पर स्मॉल ही लेंगे। ओके, तो r³ से आपका r³ कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, 2p से आपका ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिए √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म आपके 2 के इक्वल आ गए। इसके आप दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म किसके इक्वल आ गई, आपके 4 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, आपका 3 के इक्वल आ गया। 3 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, आपका 3 के इक्वल आ गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा की कितनी वैल्यू होगी आपकी, cos स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल आ जाएगा और cos थीटा की आपके यहाँ से दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, +1 और -1। ओके, अब cos थीटा +1 -1 कब होता है, देखिए हमें पता है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो cos 1 हो जाता है, cos पाई यानी कि cos 180 कितना होता है आपका -1। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई पर आपकी दो कंडीशन आएंगी, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल होगा यानी कि 0 और पाई। अब देखिए 0 और पाई क्या क्या होंगे, ये एंगल आपका थीटा था, तो यही जो एंगल होगा रेडियल डायरेक्शन में, ये किसका रेडियल डायरेक्शन में था, ये तो आपका थीटा इज इक्वल टू 0 था। और इस थीटा इज इक्वल टू पाई यानी कि ये पॉइंट आपका 90 पे है और यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू पाई के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए, देखिए इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए किसके, 0 के करस्पॉन्ड है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पाई के करस्पॉन्ड है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर से लिख लेंगे। ओके, तो लिख लीजिए, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, देखिए सी के करस्पॉन्डिंग आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक आपका r/2 है, r/2 √3/2r। ओके, दोनों पॉजिटिव थे और एक में आपके दोनों ही क्या आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, -r/2 और -√3/2r। ओके, ये टर्म आपका आ जाएगा। ओके, अब चलिए डी पार्ट पे क्वेश्चन के चलते हैं। डी पार्ट क्वेश्चन बोला है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ओके, कितना हो गया आपका, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ के इक्वल। ओके, तो सेम फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए आपका यहाँ से आप इसको अगेन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका 2p, इसका मैग्नीट्यूड की बात ही करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए बोला है ना उसने क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए बोला है। आपका ये हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो गया था आपका, 2p के इक्वल हो गया था ना, एच 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, इसको आप कर लीजिए 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ के इक्वल कर लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ कैंसिल, 2p से आपका 2p कैंसिल, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लिया मैंने डायरेक्ट और लिख लिया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आपके किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। यहाँ तो आपका 1 से 1 कैंसिल और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, देखिए 0 के इक्वल आ गई। और cos थीटा कब 0 होता है, cos थीटा तो आपका दो कंडीशन पर 0 हो सकता है। ओके, एक तो आपका π/2 पे होगा और दूसरा क्या होगा आपका 3π/2। ओके, इन दो कोऑर्डिनेट्स पर क्या होगा आपका, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ओके, π/2 यानी कि 90 पर भी 0 होता है और 270 डिग्री पर भी 0 होता है। अब 90 और 270 वाले कौन कौन से पॉइंट होते हैं, देखिए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
थीटा ये था, थीटा 90 क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका थीटा 90 के करस्पॉन्डिंग होगा, कितना होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी π/2 हो जाएगी, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या, 3π/2, ये पाई था तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 3π/2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3π/2, ओके। तो इनके करस्पॉन्डिंग देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ओके। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा आपका, ये लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए, हम इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आपका आ गया -r/2 और क्या आ गया, √3/2, आर का इक्वल होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा ना दोनों में, ओके। एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, दूसरे पॉइंट में आपका एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई आपका नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे, ओके। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए, इनको मैच कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट से मैच करते हैं। ए पार्ट का देखिए आपका क्या था, आर मैक्सिमम पोटेंशियल के r/2 √3/2, ये तो आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि पी ऑप्शन, ओके। तो हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं इसके फाइनल रिजल्ट को लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए आंसर लिख लेता हूँ, ओके। दिस इज, यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं कि आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिए। ए के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या मैच कर रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के पॉइंट मैच कर रहे हैं, r/2 3/2 आर, ओके। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कौन सा पॉइंट है आपका, ये देखिए पी ऑप्शन लिखा है, ओके। क्वेश्चन में पी, तो हम लिख सकते हैं ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी ऑप्शन आ गया। बी पार्ट में क्या पूछा था उसने, जहां पर आपका पोटेंशियल जीरो है, ओके। पोटेंशियल आपका दो पॉइंट पे जीरो है था, ओके। एक तो आपका ये थीटा π/2 पर आर्क है और एक कहाँ पर आर्क है, 3π/2, यानी कि एक कोऑर्डिनेट्स ये है, एक कोऑर्डिनेट्स आपको ये गिवन कर रखा है, ओके। तो देखिए मतलब एक माइनस प्लस है और एक प्लस माइनस है, ओके। सीधे ऐसे कोई ऑप्शन में डाल लीजिए। एक आपका देखिए क्या है, माइनस प्लस, एक प्लस माइनस है, आर एंड एस मैच कर रहे हैं, कौन सा मैच कर रहे हैं, आर एंड एस, ओके। तो हम यहाँ पर से लिखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आर ऑप्शन भी सही है, एस ऑप्शन भी सही है। सी क्वेश्चन में देखिए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की हमसे बात हुई थी। तो देखिए, ये आपके दो पॉइंट पे आता है, एक आपका पॉजिटिव है, एक कोऑर्डिनेट देखिए आपका पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओके। तो देखिए, ये r/2, ओके। तो देखिए, पॉजिटिव वाला पी ऑप्शन से मैच हो जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट वाला आपका क्यू ऑप्शन से मैच हो जाएगा। तो पी एंड क्यू इसके करस्पॉन्डिंग आएंगे, क्या है आपके, पी एंड क्यू, ओके। अब देखिए, सी डी, डी पार्ट में क्या था आपका, डी पार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि 2p/r3, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए ऑप्शन क्या क्या थे, डी पार्ट के करस्पॉन्डिंग आपका देखिए एक माइनस प्लस आया था, एक प्लस माइनस आया था, ओके। माइनस प्लस और प्लस माइनस, ओके। तो देखिए क्या है आपका, माइनस प्लस आर है और प्लस माइनस एस है, ओके। तो आर एंड एस क्या हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।